तो पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था हमने कि इसके कई रूल हैं और कितने रूल्स पर हमें पैसिव बनाने हैं। तो आज ये हम देखेंगे इसका अफर्मेटिव ऑफ एक्टिव वर्ब्स। ये जो सेंटेंस का पैटर्न है अफर्मेटिव ऑफ एक्टिव वॉइस है। अब हम जो है इसका पैसिव बनाना है, तो अफर्मेटिव पैसिव जो होता है वो आपका रूल्स कुछ ऐसे शुरू होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज अ सब्जेक्ट प्लस एस आर एन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज एन ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है पैटर्न जो है वो आपका अफर्मेटिव ऑफ एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर या बनावट क्या है वो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर होता है। और ऐसे सेंटेंस का अगर हमें पैसिव बनाना हो तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे। कहीं दिमाग देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं सोचने की बात नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस उपलब्ध होगा और उसमें स्टेप वाइज स्टेप करके जो है हम इस पर ध्यान देंगे। तो आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस एक एग्जांपल में लेते हैं और वह हमारा एग्जांपल होगा रमिता प्लेज चेस। रमिता प्लेज चेस हिंदी होगा रमिता चेस खेलती है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है। सबसे पहले तो ये पहचानना होगा कि किस टेंस का है। तो ये टेंस हमारा पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में से एस लगा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पैसिव रूल हमें पता होना चाहिए। तो ये है हमारा पैसिव रूल। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज अ सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस है, आपको पता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, चेस। तो खेलने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, चेस के ऊपर। तो चेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इस चेस को हम क्या ला देंगे, यहां पर ला देंगे। क्या हो गया, चेस। यहां पर क्लियर हो गई। अब कह रहा आगे नेक्स्ट स्टेप में आगे ई जा रहे में से कोई एक का प्रयोग हम करेंगे। ई जा रहे में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है ई जा रहे में वाज वेयर का प्रयोग, चूंकि आप इसको 8, 9, 10, 11 से पढ़ते आ रहे हैं तो आप इसको जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ही सीट और नेम के साथ ई लगता है, आई के साथ एम लगता है, वी यू और दे के साथ आर लगता है। जो यहाँ पर चेस क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इज लग जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, नेक्स्ट स्टेप वर्ब 3 मांग रहा है। तो वर्ब क्या है इसमें, प्ले। और प्ले का थर्ड फॉर्म जो होता है प्लेट होता है, अतः यहाँ पर क्या हो गया, प्लेड हो गया। क्लियर। अब मांग रहा है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इस सेंटेंस में नहीं है, इसलिए उस जगह को हम छोड़ देंगे। आगे हमको क्या करना है, बाई का प्रयोग करना है, तो बाई का प्रयोग हम यहाँ पर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप मांग रहा है सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज एन ऑब्जेक्ट, अर्थात एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ये आपका रमिता है, एज एन ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में 2 कंडीशन क्रिएट होता है, या तो आप इसका प्रोनाउन बना के उसका ऑब्जेक्ट बना डालिए, या नाउन का ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन ही होता है। अगर यहाँ पर सी बनाते हैं इसका मानते हैं तो यहाँ पर हर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन रमिता अगर नाउन है तो नाउन का हम नाउने मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रमिता। अब यहाँ पर हिंदी होगा इसका, रमिता चेस खेलती है, और यहाँ पर हिंदी होगा चेस रमिता के द्वारा खेली जाती है। दैट्स ऑल फॉर द अफर्मेटिव structure of the present indefinite tense
as active sentence, and after that the passive structure of the present indefinite tense in the affirmative sentence. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और आपके दोस्त इसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक्स फॉर